महराज साहब रिहा हो चुके हैं। जिस दिन महराज साहब रिहा हुए उस दिन शाम को मुझे कोई अपना प्राइवेट प्रोग्राम था हिमाचल प्रदेश में, तो मैं शाम को वहां से पंजाब के रास्ते से निकल गई थी। और जब मैं हिमाचल प्रदेश में पहुंची तो वहां पे मेरा जो फोन है वो बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ की सिम वहां नहीं चली, इसलिए 3-4 दिन से मेरा फोन जो है वो बंद रहा। लेकिन जैसे ही आज मैं चंबा के रास्ते से होते हुए पदरी के रास्ते से जैसी भद्रवा पहुंची और मेरा फोन जो है वो चलने लगा, नेटवर्क आया और मैंने फोन के अंदर देखा कि ऐसा सोशल मीडिया के अंदर ऐसी वीडियोस देखी मैंने और ऐसे ऐसे फोटो मैंने जो क्रॉप करके डाले हुए हैं। ऐसी हैरानगी हुई मुझे कि क्या सच में हमारे हिंदुस्तान में आज भी ऐसे दरिंदे रहते हैं। शर्म महसूस हुई मुझे खुद और उन लोगों की सोच के लिए हुई, क्योंकि आप तमाम हजरात जानते हैं आप सबका टाइम कीमती है। लेकिन इस वक्त तमाम जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, चाहे वो मेरी बहनें हैं, चाहे मेरे भाई हैं, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हैं, सबसे गुजारिश है कि अहम बातें हैं ये आप सुन के अपनी राय खुद पेश करना। आप जब महराज साहब रिहा हुए उस टाइम की बातें हैं, क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर जानता है और खास करके हमारी चिनाब वैली की आवाम जानती है कि जिस वक्त महराज साहब पे झूठा केस बनाया गया था, जब उनको पीएसए के तहत बुक किया गया, उस वक्त चिनाब वैली में ऐसे हालात थे जैसे जलजला आ गया हो और एडमिनिस्ट्रेशन से बंदे ऐसे डरते थे कि पता नहीं महराज साहब इतने अच्छे नेता हैं और उनको इन्होंने पीएससी के तहत बुक कर लिया, अब हमें भी कुछ ना कुछ ये करेंगे। लेकिन उस आग में छलांग मारने वाली मैं फातिमा फारूक वाहिद एक लड़की चिनाब वैली से थी जिसने उन आग के शोलों में कदम रखा और किसी चीज से न डरते हुए हक के साथ खड़ी हो गई। मैं आप लोगों ने देखा उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने किस तरफ हम पे लाठीचार्ज किया और मैं इंजर्ड हो गई। उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। हॉस्पिटलाइज होने के बाद मुझे वहां से अरेस्ट किया गया और 10 दिन जेल के अंदर मुझे बंद रखा। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि आज जो बंदे मेरे फोटो जो क्रॉप करके मेरे और महराज साहब के उन वीडियोस को जोड़ जोड़ के अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए जो क्रॉप करके डाल रहे हैं, क्या जिस वक्त मैं जेल के अंदर थी मुझे मारा गया उस वक्त इनको सांप सूंघ गया था? क्या इस वक्त इनको गैरत नहीं थी? क्या उस वक्त मैं उनको अपनी बहन नहीं लगती थी जब पुलिस वालों ने मुझे अंधेरी रात में मारा और इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई? उसके बाद मैं 10 दिन जेल में रही। इन लोगों का कोई फोन नहीं मुझे आया, कोई मैसेज नहीं आया कि मैडम या बहन या जो भी बेटी आप पे इतना जुल्म हुआ। लेकिन आज जब मैं महराज साहब के सामने रो पड़ी तो इन लोगों की गैरत जाग गई। मैं इन लोगों से कहना चाहती हूं, खास करके जितने भी जेंट्स ऐसी घटिया सोच रखने वाले हैं, मैं उनको कहना चाहती हूं कि अल्लाह का वास्ता, जो बेटी माशरे में, समाज में अगर कोई काम करना चाहती है, अपने लोगों के लिए काम करना चाहती है, उसको इतना मजबूर मत करो, इतना मजबूर मत करो आप जैसा बनने के लिए। क्योंकि जब मेरा फोन चला मैंने तमाम उन लोगों के वो पोस्ट देखे, वो वीडियोस देखी जो जब महराज साहब रिहा हुए थे। तो आप लोगों को पता है कि इतनी मेहनत और मुशक्कत के बाद अगर किसी बंदे को कामयाबी मिलती है, बताओ वो बंदा क्या करता है। उस वक्त मुझे ये पता नहीं रहा और सच में मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं पता रहा। जब मैंने महराज साहब को अपनी आंखों के सामने देखा तो मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो गया और मैं रो पड़ी और सच में महराज साहब ने मुझे गले लगाया, मेरे सर पे हाथ रखा और मैंने भी महराज साहब को अपने गले लगाया। बताओ, जो अच्छी सोच रखने वाला है वो तो यही कहता है
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बहन और ये भाई का रिश्ता था और इसलिए रो पड़े। लेकिन कुछ घटिया सोच रखने वाले, मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी बहनों को भी कहीं समाज में, कहीं माशरे में अच्छी इज्जत देते होंगे। क्योंकि मैं मुसलमान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईमान रखने वाली हूँ और मैं अल्लाह ताला से माफी मांगती हूँ कि अल्लाह ताला ही मुझे माफ करने वाला है। हर किसी को माफ करने वाला अल्लाह ताला है। मैं 1000 करोड़ बार अल्लाह से माफी मांगूंगी कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। लेकिन जिन लोगों ने मेरा दिल दुखाया, जिन लोगों ने इतनी घटिया हरकत की है, मुझे भी हर्ट हुआ है, मुझे भी तकलीफ हुई है इन बातों से। क्योंकि मेरी नजर आपके कमेंट पे बिल्कुल भी नहीं है। ये मत सोचो कोई पुंछ से उठे, कोई रजौरी से उठे, कोई कश्मीर वैली से उठे, कोई चनाब वैली से उठे और मेरे वीडियो क्रॉप करके, मेरे फोटो क्रॉप करके अपने व्यूज बढ़ाए। अरे भाइयों, व्यूज आप बढ़ा लो, कमेंट करवा लो, शेयर करवा लो, फॉलोवर बढ़ा लो, लेकिन कल कयामत के दिन आपको जवाब देना है कि क्या आपने किसी बहन बेटी की तरफ गंदी नजर डाली थी? क्या तब आपको गैरत नहीं आती? क्या अगर कोई भी लेडी माशरे में निकलती है, तुम दरिंदों की वजह से उसको रास्ता चेंज करना पड़े, बताओ आप में और कुत्तों में क्या फर्क रह जाएगा? क्योंकि अगर कोई बेटी है वो किसी रास्ते से जा रही होती है, अगर वहां पे उसको कुत्ते मिलते हैं वो रास्ता चेंज कर लेती है। अगर यही हमें करना पड़े अपने भाइयों से, बताओ माशरे में आप में और कुत्तों में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि मेरे भाइयों, अगर कोई बहन, अगर कोई बेटी किसी फील्ड में काम कर रही है, अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो अपने मुंह पे टेप लगा लीजिए, अपना मुंह बंद रखिए, वरना आप जैसा बनने के लिए हम भी बहुत मजबूत हो चुके हैं। मुझे पता है किस किस पार्टी के बंदे ने वो वीडियो क्यों खराब की थी, लेकिन फातिमा फारूक इतनी कमजोर नहीं है। फातिमा फारूक के जूते ठाठरी में टूट गए थे जब प्रोटेस्ट में चली थी, और 65 किलोमीटर मैंने बिना पानी के में चली हूं सिवा पुल तक। मेरी हिम्मत को तोड़ना इतना आसान नहीं है। और ये मत भूलो कि जब हम फातिमा फारूक की वीडियो को जो है वो क्रॉप करेंगे, उनकी पोस्ट को क्रॉप करेंगे और उसके हौसले टूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पीछे भी एक चट्टान की तरह शख्स खड़ा है जिसके हिम्मत और हौसले से मैं आगे बढ़ती हूं। उस वक्त महराज साहब के साथ जब मैं मिली, मेरे शौहर मेरे साथ खड़े थे। बताओ पुंछ रजौरी के बंदों को क्या ठेकेदारी है मेरी, या चनाब वैली का ऐसा कोई गद्दार बंदा जो है वो उठेगा, उसको क्या ठेकेदारी है? मैं क्या पहनूं, मैं क्या खाऊं, मैं कैसे रहूं, उनको क्या जिम्मेदारी है? कहीं पे मुसीबत आती है हम आवाज उठाते हैं। और मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगी कि अगर अपने व्यूज बढ़ाने हैं बढ़ा लीजिए, लेकिन किसी बेटी की इज्जत को इस तरह मत नीलाम करो। मुझे पर्सनल अकाउंट जो है वो भेजे गए और उनके अकाउंट मैंने 1-2 बंदे के चेक किए हैं। इधर मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अच्छे खानदान से बिलोंग करती हूँ। मैं उन जैसे घटिया नहीं हूँ और मैं इस वक्त उन लोगों के नाम भी बताना नहीं चाहूंगी क्योंकि वो तो पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि उन्होंने फातिमा फारूक के फोटो क्रॉप किए। फातिमा फारूक को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बंदा अल्लाह की नजर में सच्चा होना चाहिए। लोग तो वैसे भी गलत बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शायद उनकी तरबियत गलत है। माँ को तो मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि कितनी नेक माँ है, उसके पेट से कब कोई सांप, कब कोई नेवला, कब कोई ऐसा दरिंदा पैदा हो जाए माँ को पता नहीं होता है। और माँ को यह भी पता नहीं है क्योंकि कमरे में लड़के बैठ के तमाम बहनों के फोटो क्रॉप कर रहे हैं, उनकी वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक आगे बना के शेयर कर रहे हैं। माँ बेचारी को पता नहीं है वो माँ मेरे जैसी होगी, वो किसी और बहन के जैसी होगी, हम उनको कुछ नहीं बोलते। लेकिन जो उनके दरिंदे हैं ना, मैं उनको समझाना चाहती हूँ कि अपने जैसा बनने के लिए हमें मजबूर मत करो, वरना आप लोगों की इज्जत भी अल्लाह ताला तार तार करेगा। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा,
महराज साहब जो हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी छोटी बहन हूं। अगर मैंने उनको गले लगाया, उसने मुझे गले लगाया, इसमें आप लोगों को क्या परेशानी है? मैं तो उसकी बहन हूं। एक तरफ से मैं पॉलिटिकल लीडर हूं, मुझे किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किस पार्टी से बैठना है, किससे नहीं। आपको कौन सी दिक्कत है या आपको क्या परेशानी है? हाँ, अगर आपको इतना फॉलोवर बढ़ाने की शौक है ना, चले जाओ ग्राउंड जीरो पे, और जहां से महराज मलिक साहब ने काम शुरू किया था, 6 इलेक्शन जीतने के बाद वो एमएलए बने। उसके बाद जब उन्होंने 6 इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, उसके बाद एमएलए बने। आज देखना वो आने वाले समय में सीएम होगा। उसने किसी बहन बेटी की इज्जत को तार तार नहीं किया आपकी तरह, उसने ग्राउंड जीरो से काम किया और आज इंटरनेशनल हीरो बन गया। आप जैसे घटिया और गिरोने काम किए होते ना, आज महराज मलिक साहब यहाँ पे नहीं होते। मैं फातिमा फारूक जो हूं, उसको गले लगाने के लिए मजबूर हो गई और रो पड़ी, और तमाम बहनें रोती हैं, वो डरती हैं आप दरिंदों से, कहीं आप उनकी गलत वीडियो ना बना लें। वो साथ भी खड़ी नहीं होती हैं, लेकिन सब लोग महराज मलिक को दिल से चाहते हैं। लेकिन आप जो लोग दरिंदे काम, ऐसा घटिया और गिरोना काम करके बेटियों को डराते हैं ना, लेकिन मैं तमाम बहनों को कहती हूं, इन दरिंदों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये वो दरिंदे हैं जो अपनी बहनों की इज्जत भी शायद ऐसे तार तार करते होंगे। क्योंकि तमाम मैं उन बहनों को कहना चाहूंगी कि जिस भी फील्ड में आपको काम करना है, नंबर 1 आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, नंबर 2 आपको माशरे में अच्छे तरीके से रहना होगा। आज तक तो आप लोगों ने ऐसे दरिंदे सिर्फ सोशल मीडिया पे देखे, लेकिन अब तो सामने आ रहे हैं, हम जानते हैं, और उनका पूरा बैकग्राउंड हमने चेक किया। लेकिन हमें आपके जो ये फजूल कमेंट है ना, जो आप मेरी उस फोटो पे और महराज साहब की और वीडियो पे कर रहे थे ना, उनके लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये आप घी पी के सो जाओ कि हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, फोकस हम कर रहे हैं, किस लिए कि आने वाले समय में हम महराज साहब को सीएम देखना चाहते हैं। हमारी नजर तो वहां पे है। आप लोग कहते होंगे कि सारे शायद ये पूरा दिन पूरी रात महराज साहब और ये मेरे कमेंट पढ़ रहे हैं, हमें बिल्कुल फर्क